झारखंड बनने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 75% रोजगार प्राइवेट में या तमाम उद्योगों में दिया। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने, सोनम वांगचुक की जल्द रिहाई तथा 8 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले धनबाद जिला कमेटी ने आज रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश को धीरे धीरे गुलामी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार जारी रहेगा। नेताओं ने धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की। भाकपा माले नेताओं का कहना था कि जनता के अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचा है। हमारी पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन 6 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं। खास करके जो अभी सवाल है, जो चाहे वो सरकारी संस्थानों में हो चाहे निजी संस्थानों में, तो 75% लोग यहाँ के स्थानीयों को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे वो लद्दाख में आपको इस तरह से वहाँ के जो नेता वांगचुक को रिहा करने का सवाल हो, चाहे यहाँ जल जमीन बचाने के लिए जो आदिवासियों का लड़ाई में जिस तरह नक्सली करके मार दिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जो यहाँ के स्थानीय किसानों को, यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ कर वहाँ पर कॉरपोरेट घराने के हाथों में यहाँ की संपत्ति को बेचने का जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसको नक्सलियों करके मार दे रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी पार्टी पूरे राज्य भर में एक धरना प्रदर्शन चला रही है और ये सरकार से मांग कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इस पर एकदम मुकम्मल हस्तक्षेप करे और उस चीज़ों को रोके। और जहाँ तक महंगाई, रोजगार और पलायन का सवाल है, इन सवालों को लेकर जो अभी पूरे राज्य में जो एक परिस्थिति बनी हुई है, इसका हल करने के लिए आगे आए। और जो अभी विस्थापित का आप देख रहे हैं, चाहे वो बड़का गांव का सवाल हो, चाहे एनसीपीटी के तहत जो वहाँ पर जो विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ की लड़ाई जारी है। हम देख रहे हैं कि बोकारो में जो विस्थापित जो मारे जा रहे हैं, इन सवाल जो बड़े हुए हैं और इस पर राज्य सरकार की जो चुप्पी है, ये कतई हम लोग, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर से हस्तक्षेप करे और इनको मुआवजा और वहाँ का रोजगार का सवाल पूरा करने के लिए कदमी ले। अगर मांगे नहीं पूरी होगी 1 दिवसीय धरने से, तो आगे की क्या रणनीति? आगे हम लोग इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले दिन हमारे पार्टी की ओर से जो हमारे विधायक हैं, शीतकालीन सत्र पर भी ये सवाल को उठाएंगे, आगे भी उठाते रहे। हम लोग सड़क से सदन तक इन सवालों को लेकर लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा कार्तिक प्रसाद, पद भाकपा माले राज्य स्थायी समिति सदस्य। पूर्ण मुद्दों को लेकर हम लोग किए हैं। आज झारखंड बनने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 75% रोजगार प्राइवेट में या तमाम उद्योगों में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना वो लागू कर सका। दूसरा मुद्दा है कि झारखंड में जिस रूप से विकास की धारा बह रही है, वो निश्चित उसमें धीमी गति है, उसको और करना चाहिए। जिस तरह से जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, जिसको आदिवासी लोग लूट रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर लूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कारपोरेट घराना का लोग है और हमला आदिवासियों के ऊपर नक्सल बोल के उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन तमाम और बहुत से सवाल हैं। इन सवालों को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। खास करके धनबाद की स्थिति यदि हम देखें, जिस तरह से जाम की स्थिति है, पेयजल की स्थिति है, बिजली की स्थिति है, तमाम धनबाद के लोग, नगर निगम बनने के बाद भी विकास नहीं हुआ। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि संपूर्ण रूप से गांव से लेकर देहात तक जिस रूप से विकास होना चाहिए, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर किया जाए। क्योंकि आज के जो नौकरशाह हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस रूप से झारखंड का विकास हो। सबसे बड़ा रोड़ा ये नौकरशाह है, जो विकास की रफ्तार को रोक रहे हैं।
हम लोग यहाँ की आज की इस धरना के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आप हमारी मांगों को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर ही विकास किया जाए। सर 25 साल में जो नहीं हुआ तो क्या लगता है इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से ये आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से देखिए 25 साल में यदि हम बात करें, देखें झारखंड का 25 साल तो एक लंबा समय भाजपा ने यहाँ पर राज किया था, उनका सहयोगियों ने राज किया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस समय से लेकर अभी तक जिस रूप से विकास का धारा बहना चाहिए था, तमाम धाराओं को मुट्ठी भर लोगों को विकास करने में भाजपा की सरकार लगी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति यदि हम देखें, सरकार गठन होने के बाद, गठबंधन की सरकार गठन होने के बाद जिस रूप से विकास का काम शुरुआत हुआ है, हम नहीं करेंगे वो परिपूर्ण है। आज झारखंड का 25 वर्ष हो गया, झारखंड जुआ हो गया, लेकिन पलायन हमारे यहाँ जारी है, बेरोजगारी जारी है, जंगल कटाई जारी है, छात्र नौजवानों पर हमला जारी है, बेरोजगारी जारी है। ये तमाम सवाल जो है आज की वर्तमान सरकार के सामने एक विकल्प है और इस विकल्प को निश्चित रूप से वो स्टार्ट किए हैं और भी इसमें जोड़ देना होगा। क्या नाम हुआ सर? हरिप्रसाद पप्पू, माले नेता। देखिए हमारी पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन 6 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं। खास करके जो अभी सवाल है, जो चाहे वो सरकारी संस्थानों में हो चाहे निजी संस्थानों में, जो 75% लोग यहाँ के स्थानीयों को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे वो लद्दाख में आपको जिस तरह से वहाँ के जो नेता वांगचुक को रिहा करने का सवाल हो, चाहे यहाँ जमीन बचाने के लिए जो आदिवासियों को लड़ाई में जिस तरह नक्सली करके मार दिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जो यहाँ के स्थानीय किसानों को, यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ कर वहाँ पर कॉरपोरेट घराने के हाथों में यहाँ की संपत्ति को बेचने का जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसको नक्सलियों करके मार दे रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी पार्टी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन चला रही है और ये सरकार से मांग कर रही है, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इस पर एक एकदम मुकम्मल हस्तक्षेप करे और उस चीजों को रोके। और जहां तक महंगाई, रोजगार और पलायन का सवाल है, इन सवालों को लेकर जो अभी पूरे राज्य में जो परिस्थिति बनी हुई है, इसका खालपत करने के लिए आगे आए। और जो अभी विस्थापित का आप देख रहे हैं, चाहे बड़का गांव का सवाल हो, चाहे एनसीपीटी के तहत जो वहां पर जो विस्थापित हो रहे हैं, वहां की लड़ाई जारी है। हम देख रहे हैं कि बोकारो में जो विस्थापित जो मारे जा रहे हैं, इन सवाल जो बड़े हुए हैं और इस पर राज्य सरकार की जो चुप्पी है, ये कतई हम लोग, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर हस्तक्षेप करे और इनको मुआवजा और वहाँ का रोजगार का सवाल को पूरा करने के लिए एक पहलकदमी ले। आगे हम लोग इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले दिन हमारे पार्टी की ओर से जो हमारे विधायक हैं, शीतकालीन सत्र पर भी ये सवाल को उठाएंगे, आगे भी उठाते रहे। हम लोग सड़क से सदन तक इन सवालों को लेकर लड़ते रहेंगे जब तक। मेरा कार्तिक प्रसाद, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति सदस्य। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लोग किए हैं। आज झारखंड बनने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि 75% रोजगार प्राइवेट में या तमाम उद्योगों में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, न वो लागू कर सका। दूसरा मुद्दा है कि झारखंड में जिस रूप से विकास की धारा बह रही है, वो निश्चित उसमें धीमी गति है, उसको और करना चाहिए। जिस तरह से जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, जिसको आदिवासी लोग लूट रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर लूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कारपोरेट घराना का लोग है और हमला आदिवासियों के ऊपर नक्सल बोल के उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन तमाम और बहुत से सवाल हैं। इन सवालों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। खास करके धनबाद की स्थिति यदि हम देखें, जिस तरह से जाम की स्थिति है, पेयजल की स्थिति है, बिजली की स्थिति है, तमाम धनबाद के लोग, नगर निगम बनने के बाद भी विकास नहीं हुआ। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि संपूर्ण रूप से
गांव से लेकर देहात तक जिस रूप से विकास होना चाहिए उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर किया जाए, क्योंकि आज के जो नौकरशाह हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस रूप से झारखंड का विकास हो। सबसे बड़ा रोड़ा ये नौकरशाह है जो विकास की रफ्तार को रोक रहे हैं। हम लोग यहाँ की आज की इस धरना के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आप हमारी मांगों को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर इस विकास किया जाए। 25 साल में जो नहीं हुआ तो क्या लगता है इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से देखिए 25 साल में यदि हम बात करें, देखे झारखंड का 25 साल तो एक लंबा समय भाजपा ने यहाँ पर राज किया था, उनका सहयोगियों ने राज किया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस समय से लेकर अभी तक जिस रूप से विकास का धारा बहना चाहिए था वो तमाम धाराओं को मुट्ठी भर लोगों को विकास करने में भाजपा की सरकार लगी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति यदि हम देखें, सरकार गठन होने के बाद, गठबंधन की सरकार गठन होने के बाद जिस रूप से विकास का काम शुरुआत हुआ है, हम नहीं करेंगे वो परिपूर्ण है। आज झारखंड का 25 वर्ष हो गया, झारखंड जुआ हो गया, लेकिन पलायन हमारे यहाँ जारी है, बेरोजगारी जारी है, जंगल कटाई जारी है, छात्र नौजवानों पर हमला जारी है, बेरोजगारी जारी है। ये तमाम सवाल जो है आज की वर्तमान सरकार के सामने एक विकल्प है और इस विकल्प को निश्चित रूप से वो स्टार्ट किए हैं और भी इसमें जोर देना होगा। हरिप्रसाद पप्पू, माले नेता। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपकी पहचान।